तो ये जीके की क्लास करवाते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन जीके के होते हैं। ठीक है, हमारी कौन सी 5वीं क्लास है। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है सरोज से संबंधित है। सरोज से संबंधित है निखिल बनर्जी, भजन सोपोरी, बिस्मिल्लाह खां, हाफिज खां। ठीक है, तो कौन देखा निखिल बनर्जी। आप सभी से माफी चाहता हूँ, हमारा एक मार्कर हो गया है गड़बड़ आज, कल खुला ही रख दिए थे, इसीलिए दिक्कत हो गई है ब्लैक वाला मार्कर, इसीलिए हमें 2 ही मार्कर से आज काम चलाना पड़ेगा। देखिए क्या है, निखिल बनर्जी, भजन सोपोरी है, बिस्मिल्लाह खां है, हाफिज खां है। ठीक है, देखिए निखिल बनर्जी ये सितारा से संबंधित है, सितार से संबंधित है। ठीक है, भजन सोपोरी संतूर से, संतूर से है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से है, शहनाई से है। और हाफिज खां, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन, हाफिज खां सही होगा। देखा, ये जो बिस्मिल्लाह खां है, ये अरे सॉरी, ये ऑप्शन ये बिस्मिल्लाह खां वाला, हाँ बिस्मिल्लाह खां वाला, ये अभी जो हाल ही में किए का एग्जाम हुआ था, पीए का एग्जाम, उसमें आया था 2025 में। ये क्वेश्चन आया था, पूछा था कि शहनाई से संबंधित कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत स्थित है। भारत स्थित है, भारत स्थित है, या ऐसे कह सकते हैं भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। हमारा क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसा होता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, या उत्तर दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम। तो हमारा देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत, देखिए ये पृथ्वी है। ठीक है, इसमें ये जो है अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। ठीक, ये देशांतर है, ये देशांतर है। जो अक्षांश रेखा है इसे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए अगर अक्षांश के हिसाब से पूछता है, कि अगर कहता है अक्षांश के हिसाब से किस किस गोलार्ध में है, तो इधर होता उत्तरी, अक्षांश के हिसाब से, विषुवत रेखा के हिसाब से उत्तर, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर, इसके हिसाब से उत्तर की ओर। ठीक है, और जो 0 डिग्री देशांतर है इसके हिसाब से दक्षिण की ओर है, अरे सॉरी पूर्व की ओर है, किस तरफ, पूर्व की ओर। तो हमारा भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व, किस तरफ है, उत्तर पूर्व की ओर है। देखिए कर्क रेखा है, कर्क रेखा इस पर, ये इधर खींच देता हूँ, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा, ठीक है, ये नीचे मकर रेखा है, और ये जो बीच में है, ये बीच में, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, देखिए जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कौन सी कर्क रेखा। अगर जो कर्क रेखा है, अगर ये पूछे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा, एक मिनट, ठीक है देखते हैं। देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से गुजरती है। और जो यहाँ पर है, देखिए यहाँ से एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, ऐसे खींच देता हूँ, ये कौन सी, ये 82.5 डिग्री,
डिग्री देशांतर है, जिसे भारत मानक समय रेखा, भारत मानक समय रेखा कहते हैं। तो ये कह सकते हैं भारत मानक समय रेखा, ठीक है। ये कितने राज्य से गुजरती है? ये 5 राज्य से गुजरती है। कितने? 5 राज्य से, 5 राज्यों से, ठीक है। 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्यों कौन कौन से हैं? देखिए 8 राज्य हैं, तो 8 राज्य हम किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे, किसी और क्लास में जिक्र कर लेंगे। लेकिन ये जो है 5 राज्य हैं, तो कौन कौन से हैं? देखिए यू एम डबल ए सी, 1 2 3 4 5। देखिए यू से हो गया उत्तर प्रदेश, लिख देता हूँ। यू है, यम है, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, यम ए ए सी, ठीक है। देखिए यू से होता है, यू से क्या होता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, ठीक। यम से मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, लाल से। यम से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, ठीक है। ए से आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। इसे अरुणाचल प्रदेश मत कर देना। ये है इसे उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। सी से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 5 राज्य हो गए। कौन कौन? यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। 5 राज्य जिससे मानक भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध की, हीराकुंड बांध स्थित है कौन से नदी पर स्थित है? ये देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? देखिए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पर, देखता हूँ एक बार मार्कर चलता है नहीं, अभी दिक्कत है। देखिए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध, ठीक है। इस पर जैकवाड़ी बांध, जैकवाड़ी बांध है, बांध है। महानदी, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही होगा। महानदी पर कौन सा? हीराकुंड बांध है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ये हीराकुंड बांध। यहाँ पर लिख देता हूँ, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और ताप्ती पर, ताप्ती पर याद नहीं आ रहा ताप्ती पर कौन सा बांध है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंजाब की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है शिमला है, देहरादून है, लखनऊ है या चंडीगढ़ है? देखिए शिमला किसकी राजधानी? ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ऊपर ही लिखता हूँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। देहरादून ये उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है, खंड की राजधानी। लखनऊ आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर यूपी लिख देता हूँ। और चंडीगढ़ हमारा ऑप्शन सही होगा। चंडीगढ़ ये हरियाणा का भी, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा की भी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा पर्वत, ठीक, कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करता है? मतलब पूछ रहा है कि कौन सा पर्वत है जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में है, बीच में होगा तभी तो अलग करेगा, ठीक है।
निम्न में से कौन सा पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती को अलग करता है? देखिए, विंध्य पर्वत है, श्रृंखला है, या सतपुड़ा श्रृंखला है, इनमें से कोई नहीं, या फिर अरावली है। ठीक है, देखिए ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये जो नदी हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ये दोनों। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। एक मिनट, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। देखिए क्या है, जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और सतपुड़ा, देखिए ये जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये भारत को उत्तर और दक्षिण के रूप में विभाजित करती है, विभाजित करती है, जैसे मतलब ये भारत के बीचों बीच में है, तो ऊपर वाला उत्तर हो जाता है और नीचे वाला दक्षिण हो जाता है। जो दक्षिण का भाग है वो दक्षिण हो जाता है, जो ऊपर का है वो उत्तर का भाग हो जाता है। तो हमारा कौन सा सही होगा? ये सही होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ये जो सतपुड़ा है, ये नर्मदा और ताप्ती के मध्य है। ठीक है, और जो आरावली पर्वत है, ये सबसे सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसी पर गुरु शिखर भी स्थित है, गुरु शिखर भी स्थित है। किस पर है? आरावली पर्वत पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने? देखिए सुभाष चंद्र, आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र द्वारा क्या दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। जी द्वारा इनके द्वारा लिखा गया था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा, देखिए अगर ये पूछता जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तब ये होता लाल बहादुर शास्त्री जी होता। लेकिन पूछ रहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सही हुआ अटल बिहारी वाजपेयी। ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे, और यही एक इसमें और भी है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, इसे जोड़ देता हूँ, जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, द्वारा दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए भाभा, सबसे पहले इनके जनक कौन है? ठीक है, तो इनके जनक कौन है? देखिए जहांगीर भाभा जी हैं, जहांगीर भाभा जी हैं। जो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है, इसकी स्थापना, भाभा परमाणु की स्थापना 3 जनवरी 1954 को किया गया था। 3 जनवरी 1954 को किया गया था।
देखिए लखनऊ तो हमारा, देखिए पूछ रहा है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो मुंबई। मुंबई, अगर इसमें अगर मुंबई दिया है, अगर इसमें अगर होता ये ट्राम्बे, तो हमारा ऑप्शन ट्राम्बे भी सही होता है, क्योंकि ट्राम्बे कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। देखिए लखनऊ, लखनऊ को आप सभी जानते होंगे, लखनऊ में केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि और विश्व विश्व अनुसंधान केंद्र है, केंद्र है, ठीक है। नई दिल्ली में वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक, औद्योगिक स्थित है देहरादून में। भारतीय वन विभाग स्थित है, वन विभाग स्थित है, ठीक है। हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आज मार्कर का प्रॉब्लम है, एक कल ही क्लास करवाने के बाद ये मार्कर ब्लैक वाला जो है इसे रख दिए थे, तो ये खुला ही रखा था, जिससे अभी आज दिक्कत हो गई, वे चल नहीं रहा है, ठीक। तो आज इसीलिए ये दो मार्कर से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती जी हैं, या राजा राम मोहन राय, विवेक स्वामी विवेकानंद, या सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। देखिए आर्य समाज, आर्य समाज के, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड क्लब की स्थापना की गई, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा राम कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन, ठीक है। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय, देखिए आत्मीय सभा, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, समाज की स्थापना, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया, ठीक है। कालिदास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, कालिदास की रचना निम्न में से है, कालिदास की रचना गोदान है, राजतरंगिणी है, या मेघदूत है, या कवितावली है। देखिए गोदान क्या है, गोदान किसके हैं, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, ठीक है। गोदान और कर्मभूमि भी, कर्मभूमि यहाँ पर लिख देता हूं, सॉरी, कर्म भूमि, गोदान कर्म भूमि मुंशी प्रेम जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। राजतरंगिणी ये कल्हड़ द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मेघदूत ये कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। कवितावली ये तुलसीदास जी द्वारा, दास जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। देखिए क्या क्या है, स्वराज, सत्य की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। हिंद स्वराज हमने पिछली बार देखा है, पिछली क्लासों में, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा। सत्य की खोज डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा, राधा कृष्णन द्वारा, ठीक है। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये ऑप्शन सही होगा, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, हमने पिछले क्वेश्चन में, अभी आज ही क्लास में पिछले क्वेश्चन में देखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, भगत सिंह जी द्वारा, ठीक। मैं नास्तिक क्यों हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या है, अली अकबर का संबंध है, अली अकबर का संबंध है संतूर से है, सरोद से है, शहनाई से, या तबला से है।
तो किससे है? देखिए अली अकबर का संतूर, देखिए संतूर का संबंध किससे है? तरुण भट्टाचार्य जी हैं, तरुण भट्टाचार्य जी हैं, ठीक है। भजन सोपोरी जी हैं, यहाँ लिख देता हूँ, भजन सोपोरी, भजन भजन सुपोरी, भजन सुपोरी जी हैं, ठीक है। तरुण भट्टाचार्य जी हैं। सरोद से, सरोद से हमारा ऑप्शन देखिए, सरोद तो हमारा सही होगा। सरोद से ही संबंधित हैं जरीन दारू वाला, जरीन दारू वाला और अहमद अली, अमजद अली, अमजद अली इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। शहनाई से, शहनाई से हैं बिस्मिल्लाह खां देख लिए हैं, देखते हैं मधुकर, मधुकर टी धूमल, टी टी धूमल है, ठीक है। तबला से अल्लाह राखा खां, अल्लाह राखा खां, अल्लाह राखा खां और लतीफ, लतीफ खां संबंधित है, ठीक है। देखिए संतूर से तरुण भट्टाचार्य जी हैं, भजन सुपोरी जी हैं। सरोज से जरून दारू वाला है, अमजद अली खां है, और अली अहमद खां, अली अहमद जी हैं, ठीक है। और अली अहमद हैं। शहनाई से मधुकर टी धूमल हैं। तबला से अल्लाह राखा खां है और लतीफ खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं। एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए 5 स्थायी सदस्य हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए देखिए चीन, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, यूएसए। भारत नेक्स्ट है, भारत, यूके, यूएसए, चीन, जर्मनी। तीसरा है चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझते हैं, ये ऑप्शन मिटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। सुरक्षा परिषद को यूएनओ भी कह सकते हैं, यूएनओ भी कह सकते हैं, देख ठीक है। जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया, ठीक है। जिसमें 15 सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं? सदस्य 15 है, ठीक है। जिनमें से ये लिख देता हूँ, 15 है, जिनमें से 5 स्थायी हैं, स्थायी हैं 5, कितने हैं? 5 है, ठीक है। अस्थायी कितने हैं? अस्थायी, अस्थायी 10 है, कितने हैं? 10 है। जो 5 स्थायी हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष होता है, सॉरी कितना है पर 2 वर्ष होता है कार्यकाल। यहाँ लिख देता हूँ, कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ठीक है। जो स्थायी हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूएसए है, यूके है। हमारा ऑप्शन चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूएसए है, यूके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की बांग्लादेश की आजादी के 1971 का मुक्ति संघर्ष के मध्य लड़ा गया था, के मध्य लड़ा गया था? भारत पाकिस्तान के, चीन भारत के, या भारत चीन के, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके बीच लड़ा गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब लड़ा गया था? 1971 में, 1971 में लड़ा गया था। तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति कौन थे?
पति बीवी गिरी, बीवी गिरी थे। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, और ठीक है, बस इतना ही देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मतलब चुने जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों द्वारा, राज्य राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या उपरोक्त ए और बी दोनों से, या प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए क्या भारत का क्या बात कर रहा है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की जो है अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का 66 में उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनके कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना, 5 वर्ष होता है। राज्यसभा और लोकसभा देखिए दोनों सदस्य के मिलाने से ही होते हैं। ठीक है, राज्यसभा हमने कल ही पिछली क्लास में ही बताया था कि राज्यसभा कितने साल कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, आयु देखिए कार्यकाल लिख देता हूं आज ही। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, और आयु मतलब राज्यपाल के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। देखिए लोकसभा के लिए कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष होता है। और प्रधानमंत्री अनुच्छेद किसमें, यह अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 75 में। और कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत पर, और बनने की प्रधानमंत्री बनने की आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष होती है। ठीक है हमारा, अब ठीक है, अब एक बार नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मतलब 15वां क्वेश्चन कौन सा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, मोहन चरण मांझी हैं, प्रेम सिंह तमांग हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। देखिए ममता बनर्जी ये कहाँ के हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल सीवी आनंद बोस, ये राज्यपाल हैं। सीवी आनंद बोस राज्यपाल कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, मोहन चरण मांझी, ये हमारा ऑप्शन ये सही होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, मोहन चरण मांझी। 2025 में मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री। यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल हरिबाबू हरिबाबू कुम्भमपति, ये कहाँ के राज्यपाल हैं, ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के हैं, ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम के हैं, कहाँ के, सिक्किम के हैं, सिक्किम के हैं। यहाँ के कौन है, यहाँ के राज्यपाल यहाँ के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर है। सुखविंदर सिक्खू ये हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल कितना लिख देता हूँ। प्रदेश के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस है, और
उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कुंभमपति हैं। अगर सिक्किम के राज्यपाल पूछे, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। और हिमाचल प्रदेश से पूछे, शिव प्रताप शुक्ल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश से साझा करती है? सबसे लंबी सीमा किस, देखिए, अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है या चीन है या बांग्लादेश है? ठीक है, अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान जो है ये सबसे छोटी सीमा साझा करता है। सबसे छोटी सीमा साझा करता है। कितना करता है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर करता है। जो बीच में ये रेखा है या सीमा है उसे कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। अगर ये पूछे डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थित है। पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। रेड क्लिफ रेखा स्थित है। और 24 डिग्री रेखा भी स्थित है। 24 डिग्री रेखा भी स्थित है। देखिए, चीन के साथ है, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा, ठीक है, जिसकी लंबाई है 3488 है। ठीक है, बांग्लादेश, ये सबसे लंबी सीमा है। सबसे लंबी सीमा है जिसकी लंबाई 4096 है। 4096 किसका क्यूब है? ये 16 का क्यूब है। 4096 इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सबसे लंबी सीमा इसकी है। और सबसे छोटी पूछे तो अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। देखिए, ठीक है, हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? 1918 में, 1917 में, 1800 में या 1920 में? देखिए, 1918 में खेड़ा का सत्याग्रह किया गया। ठीक है, और 1917 में होम रूल की स्थापना हुई और इसी में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक, 1800 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना 1928 में होगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1918 में ही फोर्ड कॉलेज की स्थापना किया गया। फोर्ड कॉलेज, यहाँ लिख देता हूँ, 1918 में ही फोर्ड कॉलेज की स्थापना 1918 में ही फोर्ड कॉलेज की स्थापना किया गया है। ठीक है, देखिए, 1918 शायद 18 में किया गया है। फोर्ड कॉलेज की स्थापना 1918 में किया गया है। सॉरी, 1918 में 1800 में किया गया। 1918 में खेड़ा का सत्याग्रह ही किया गया है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं, ठीक है। आर वेंकटरमन, तुषार माथुर, संजीव खन्ना, ओम बिरला। देखिए ये राज्यपाल जो है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप माथुर है, ठीक। इनको मिटाकर यहाँ लिख देता हूँ, ये इधर ही एडजस्ट कर देता हूँ, शिव प्रताप शुक्ल। देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना है। आर वेंकटरमणी कौन है, ये महान्यायवादी है, महान्यायवादी है, ठीक। ओम बिरला ये वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। तुषार माथुर ये है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930, 1931, 1932 या 1928 में, 1928 में। यहाँ पर 20 कर लीजिएगा, 20। देखिए एक मिनट, यहाँ आप 20 कर लीजिएगा, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 28 कर लीजिएगा, 28, हाँ ठीक रहेगा। 20 देखिए 20 में ही अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना किया गया, ठीक है। इसमें देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा, तो 1928 में तो साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। 1932, 1930 देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए कौन, महात्मा गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए कौन लिए थे, बी आर अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने। देखिए अगर पूछे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन से व्यक्ति भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी जी थे। ये प्रथम में नहीं, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट देखिए प्रथम तो 1930 में हुआ, द्वितीय 1931 में, उसके बाद 32 में हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी द्वारा भाग लिए गए थे। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन 1931, 1930, 1931, 1932 तीनों में बी आर अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही भाग लिए थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से हर क्वेश्चन बारीकी से समझ आता होगा, ठीक है। ये हमारी क्लास अग्निवीर और टीए के लिए, आगामी टीए के लिए, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।